प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा हो इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से आज की शाम परमेश्वर ने हमको दी ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आप सभी का स्वागत है अमन दुग्गल पेज पर। इस पेज को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली के लोगों में आप इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। ये हमारे पास एक सुंदर अवसर है, ये एक सुंदर माध्यम है हमारे पास, ताकि हम अपनी वीडियो को शेयर करें और शेयर करने के ज़रिए हम लोगों को आराधना में और वचन में जोड़ सकते हैं। इस वक्त आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना भी करें। हालेलुया। ये समय परमेश्वर की आराधना का है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के बाद स्तुति आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो बाबा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा इस दिन के लिए। मेरे पिता, आपकी दया हम पर हुई उसके लिए धन्यवाद। हम पिता परमेश्वर आज आपको आराधना के ज़रिए महिमा देना चाहते हैं, आपके नाम को। आप हमारे साथ में पिता परमेश्वर हमारे सहायक बनकर हमारे साथ में रहिए प्रभु, और हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर आपके अच्छे आराधक बनकर प्रभु आपकी आराधना करें। आपने प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सब। इस वक्त परमेश्वर की का समय है। आइए इस वक्त हम अपने मनों को उंडेल कर परमेश्वर के आगे एक अच्छी आराधना परमेश्वर को दें। जिस प्रकार से दाऊद एक अच्छा आराधक था, उसी प्रकार से हम भी एक अच्छे आराधक की तरह परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई को करें। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति होगा, महिमा हो यीशु राजा। धन्यवाद यीशु। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे मैं शुक्रिया। शुक्रिया कहने का ये समय है अपने परमेश्वर को। परमेश्वर के केवल एक अच्छी आराधना के ज़रिए हम उसके हर एक उपकार के लिए, प्रेम के लिए, उसकी भलाई के लिए ये समय है हम उसको गाने के ज़रिए धन्यवाद दें, शुक्रिया करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया करें, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर एक बार, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया करिए, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया, शुक्रिया,
शुक्रिया शुक्रिया फिर एक बार शुक्रिया 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 क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 कहता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 मेरे पास शुक्रिया 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 सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है हमको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है हमको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 तुझ में ही मेरी दुआ तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम शुक्रिया 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 फिर एक बार शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 सजदा करूं तेरा सजदा करूं
सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। फिर एक बार, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। सजदा 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 तेरा सजदा। सजदा 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 तेरा सजदा। फिर एक बार, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, 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 तेरा सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। सजदा 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 तेरा सजदा। सजदा 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 तेरा सजदा। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। धन्यवाद।
धन्यवाद, हालेलुया, महिमा हो यीशु राजा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु, तेरा सजदा करते प्रभु, तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते पिता। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में, उसके लिए धन्यवाद। जितने आराधक इस वक्त प्रभु तेरी आराधना कर रहे प्रभु, उन सब के साथ में आप हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा महिमा यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते। जैसे हिरनी पानी के लिए मैं भी हूँ तेरे लिए, महिमा हो राजा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ दौड़ आया मैं यहाँ यीशुआ। सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तुझे एक ऐसा जल देता हूँ जिससे तू कभी प्यासी ना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। जिस प्रकार से हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही हम हमारे परमेश्वर के लिए एक प्यास को रखें, ताकि वो हमें आत्मा में तृप्त करे। हालेलुया, स्तुति हो बा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढ ले, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ दौड़ आया मैं यहाँ, तू कहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, डोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, डोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां, तू यहाँ
मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल मुझे ढूंढता हुआ आत्मा तो यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। धन्यवाद स्तुति हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो हमारे साथ में रहता उसके लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते ईश्वर। हालेलुया, महिमा। आइए गीत को गाकर और हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, स्तुति होगा। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, Thank you, Lord Jesus. विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने खुद पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। एक बार यीशु ने खुद पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शत्रु की हर जाति पर अधिकार हमें दिया, यहोवा नीति हमारा है जय देने वाला। शत्रु की हर जाति पर हमें दिया, यहोवा नीति हमारा है जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु 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 विजयी हुआ,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। तूने जो विजय खुद प्राप्त की वो हमें भी दिलाई मेरे पिता। क्रूस पर पिता परमेश्वर तूने जो हमें विजय दिलाई प्रभु, ये उसी का पिता परमेश्वर कारण है कि आज हम तेरी आराधना करते और तेरे सम्मुख में जुड़ जाते मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते एक विजयी जीवन देने के लिए मेरे पिता, धन्यवाद हो। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और दुआगी हों। इस वक्त हम प्रार्थना के बाद में परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। अपने हृदय को खोलें, अपने कानों को खोलें, ताकि परमेश्वर का वचन अधिकारी से हमारे हृदय में बस जाए। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु, हमारे जीवन की हर एक भरपूरी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं मेरे पिता। हमारे जीवन में पिता आप वचन के जरिए बोलिए, बातचीत कीजिए और उसे कार्य में भी लाइए मेरे खुदा। ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं, आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं मंदुगल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा प्यार भरा सलाम। आप यूं ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं ताकि एक दूसरे को उत्साहित कर सके, ताकि एक दूसरे को प्रभु के वचनों से आप और मैं बहुत सारी बातों को सीख सके। इन दिनों में हम लोग क्रूस क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले दिनों में ही हमने क्रूस की कुछ बातों को देखा था। और आज मैंने एक पोस्ट किया था, सुबह ही एक कैलेंडर बना के मैंने डाला था जिस पर मैंने लिखा था कि क्रूस के द्वारा स्वतंत्र होना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारा जो क्रूस का जो भाग हम ले रहे हैं, आज उसका दूसरा चालू है, दूसरा भाग, और हम लोग सैटरडे इसका लास्ट फिनिश करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और आप हमारे लिए भी दुआ प्रार्थना करते रहे ताकि हम और बहुत सारी बातों को आप और मैं इन दिनों में सीखते रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर जब टांगा गया था तो परमेश्वर एक कार्य को कर रहा था। परमेश्वर एक काम को अंजाम दे रहा था। और यीशु के कलवरी क्रूस पर टांगने, जब यीशु को कलवरी क्रूस पर मारा गया, टांगा गया, तो परमेश्वर वहाँ पर एक योजना बना रहा था, एक प्लानिंग बना रहा था कि जो जितने भी पापी हैं, जितने भी गुनहगार हैं, परमेश्वर उनके लिए कार्य कर रहा था। और कार्य ये था कि परमेश्वर हर प्रकार के पाप जो इंसान से हुए और जो इंसान करता है, यीशु की कलवरी क्रूस पर मृत्यु के कारण आपको मुझे पापों से स्वतंत्रता मिली है। आपको मुझे गुनाहों अपराधों से, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि आपको मुझे परमेश्वर ने एक आज़ादी दी है। क्या है वो आज़ादी? किस प्रकार से यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा कलवरी क्रूस पर जब यीशु को मारा गया था, 3 किलो पर यीशु मसीह को टांगा गया था, वो जमीन और आसमान के बीच में वो टंगा हुआ था। और उसकी क्रूस के द्वारा, उसकी यीशु के क्रूस के द्वारा आपको मुझे स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम क्रूस के बारे में इन दिनों में देख रही है। जो क्रूस के कारण आपको मुझे एक आज़ादी मिली है, एक स्वतंत्रता मिली है। पढ़ लीजिए एक वचन, कुलुस्सियों की किताब, पौलुस की पत्री है वो, कुलुस्सियों की किताब, उसका 1 अध्याय पद 14 को पढ़ ले। हाँ, जिसमें हमें छुटकारा, हाँ, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज कई लोग
पापों की क्षमा के लिए, पापों से आजादी पाने के लिए, पापों से स्वतंत्र होने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं। कई प्रकार का आज का इंसान कोशिश कर रहा, प्लानिंग कर रहा है, और वो नाना प्रकार के बलिदानों को चढ़ाते हैं, यात्राएं करते हैं। हर एक इंसान हर प्रकार की प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, ताकि उसके पापों से उसे आज़ादी मिले या स्वतंत्रता मिले या वो फ्रीडम हो जाए। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनमें आज़ादी नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, नंगे पैर जाइए, यात्रा कीजिए, आपको जो आपसे होता है आप वो कीजिए, उनमें आज़ादी नहीं है। पर आज़ादी यीशु के क्रूस पे थी। आज़ादी आपको मुझे यीशु के क्रूस से मिली है। क्या है वो आज़ादी? फिर से वचन को फिर से पढ़ ले एक बार। हाँ, कोलोसियंस की किताब उसका 1 अध्याय पद 14 को पढ़े। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कलवरी क्रूस पर इन दिनों में जो हम जो अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं क्रूस के बारे पर। क्रूस जो है ना, आपकी मेरी आज़ादी है। क्रूस जो है आपका मेरा छुटकारे का कारण है। क्रूस जो है हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। क्रूस जो है ना, वो आपके मेरे लिए था। क्रूस जो था वो आपके मेरे लिए था। पर बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और ये क्रूस जो है ना, क्रूस के द्वारा हमारे पुराने पापों से, हमारे पापों से क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलती है। एक वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप पढ़ लीजिए जकरिया की किताब, जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय, बाइबल की पुराने नियम की लास्ट, जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय पद 4 को पढ़े। जकरिया की किताब पहला अध्याय पद 4 को पढ़े। हाँ, अपने पुरखाओं के समान न बनो। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि तुम अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पूर्व काल का मतलब होता है पुराने पापों से। हाँ पढ़े। पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्ग से, अपने बुरे मार्ग से, अपने बुरे कामों से, अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। उन्होंने मेरी ओर ध्यान दिया। ध्यान से सुने, हमारा जो मार्ग जो था ना, गलत मार्ग था। आपका मेरा जो मार्ग था वो सही नहीं था। इसीलिए बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारे पुराने पापों से, हमारे पुराने गुनाहों से आप और मैं वाकिफ है। आप मैं अपने पापों को भली भांति जानते हैं। हमारे जो गुनाह अपराध है, आप मैं उसे भली भांति जानते हैं। आप और मैं किस प्रकार का हमारा जीवन था, कौन से मार्ग पे थे। हमारा जो मार्ग था वो गलत मार्ग था। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु के कलवरी क्रूस पर आपको मुझे स्वतंत्रता मिली है, पापों से आज़ादी मिली है। क्रूस आपको मुझे आज़ादी देता है। क्रूस आपको मुझे, हमारे पाप जो बोझ थे, देखो पापों का जो बोझ है ना, उसको लेकर इंसान कुछ समय चलता है। मैं एक बार अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, मेरे ससुराल के बाजू में खड़ा था बीटीसी ग्राउंड पर। तो हमारा जो बीटीसी ग्राउंड है ना, थोड़ी सी उसकी हाइट है चढ़ने की, वो हाइट है थोड़ी सी चढ़ने की। मैं क्या नज़ारा देख रहा था कि एक आदमी ओवरफुल शराब पी कर आया हुआ, ज़्यादा दारू पी के चला हुआ। इतने दारू उसने पी हुई थी, इतना पाप में वो था, दारू में इतना दूध था कि उससे चला ही नहीं जा रहा।
मुश्किल से मुश्किल बहुत कम हाइट थी, मतलब चढ़ाई है, थोड़ी सी चढ़ाई हमारे इधर BTC के रोड के ऊपर जब जाते हैं 30 के रोड पर हमारे यहाँ पर, तो थोड़ी सी चढ़ाई है। मालूम है वो, मैं उस आदमी को देख रहा हूँ, वो इतनी दारू पिए हुए था कि उससे वो चढ़ाई चढ़ नहीं पाई, वो चढ़ नहीं पाया वहाँ पर। और जैसे 2-3 कदम रखे वो लड़खड़ाया और गिर गया, और वो गिर कर दोबारा उठा नहीं, वहीं पे पड़ा हुआ। सब लोग देख रहे हैं कितना बेकार है, इसके माँ, इसके पत्नी, इसके बच्चे इसको चिंता करते होंगे। वो दारू पीकर चल नहीं पाया और वो गिर गया। वैसे ही आप और मैं, हमारे पापों का बोझ इतना हमारे ऊपर हो गया था कि आप और मैं चल नहीं पा रहे थे, हमारे पापों का ओवरलोड हमारे ऊपर हो गया था। पर बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, हमारे पापों से कलवरी क्रूस पर आपको मुझे छुटकारा मिला है, आपको मुझे आज़ादी मिली है। एक वचन और पढ़ लीजिए, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय पद 1 को पढ़े। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय पद 1। हाँ, हे मेरे बालको, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। आमीन, धर्मी यीशु मसीह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे पास हमारे पापों से आजादी देने के लिए धर्मी यीशु मसीह है। वो हमें हमारे पापों से स्वतंत्र करेगा, वो हमारे पापों से आजाद करेगा। हमें जरूरी नहीं है हमें बालों को मुड़वाना, हमें जरूरी है यात्रा को करना, हमें जरूरी नहीं है नंगे पैर चले जाना, हमें जरूरी नहीं है कि हम दान करें, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके मेरे लिए एक सहायक है। वो सहायक है, वो धर्मी यीशु मसीह, जो हमें आजाद करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसी का 2 अध्याय पढ़ी सी गई, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय पद 2 भी पढ़े। हाँ, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित अभी बाइबल ऐसा कहता है कि बाइबल ऐसा कहती है, वही हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे लिए नहीं, वरन सारे जगत के आमीन, वरन सारे जगत के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर आपके मेरे लिए, प्रत्येक हरेक जाति के लिए, प्रत्येक हरेक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक हरेक मनुष्य के लिए, क्या छोटे क्या बड़े, क्या नौजवान क्या जवान, क्या अमीर क्या गरीब, परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर सबके लिए, कलवरी क्रूस पर सबके लिए उसने अपने जान, कलवरी क्रूस पर उसने जान को दी। उसकी जान से आपको मुझे आजादी मिली है, आपको मुझे स्वतंत्रता मिली है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, आजादी पत्थरों में नहीं है, आजादी नंगे पैर जाने से नहीं है। आप कुछ भी करें, आपके पापों से आजादी नहीं मिलेगी, पर यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर जाने से ही आपको मुझे आजादी मिली है, आपको मुझे स्वतंत्रता मिली है। क्योंकि पहली बात, ध्यान से सुने, एक वचन और पढ़ लेता, मैं आगे बढ़ूंगा। 2 कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय पद 13 पढ़े। वापिस आएंगे कुलुस्सियों की किताब, पौलुस की पत्री, पौलुस का पत्री जल्द निकाली, कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय पद 13 पढ़े। हाँ, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आमीन, क्षमा किया। यीशु के कारण ही आपको मुझे आजादी मिली है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारी बातें हैं क्रूस के बारे में, बहुत सारी बातें हैं आज़ादी के बारे में, बहुत सारी बातें हैं कि पापों से स्वतंत्रता के बारे में। पर मैं आपसे एक बात बताकर आगे की ओर बढ़ूंगा, ध्यान से सुने भी। पहली बात, क्रूस के द्वारा हमारे पापों से हमें आज़ादी मिलती है। क्रूस के द्वारा आपको मुझे हमारे पापों से स्वतंत्रता मिलती है। बाहर आज़ादी नहीं है, बाहर आज़ादी नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, बाहर आज़ादी नहीं है। आज़ादी और स्वतंत्रता यीशु के पास में है, वो हमें आज़ाद करेगा। अब दूसरी बात, ध्यान से सुने, आप और मैं
शैतान के गुलाम थे। शैतान ने हमें अपनी मुट्ठी में ले लिया था। शैतान हमें गुलामी कराता था। आप में शैतान के अंडर में थे। शैतान हमें नचाता था। शैतान के गुलाम थे। पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु के द्वारा, यीशु के कलवरी क्रूस के द्वारा, बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु के कलवरी क्रूस पे जाने से, क्रूस के द्वारा हमें शैतान से भी स्वतंत्रता मिली है, शैतान से भी आज़ादी मिली है। पढ़ लीजिए एक वचन, इसी का कुलुसी की किताब, उसका पहला अध्याय पद 13 को पढ़े। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा, बाइबल ऐसा कहती है, उसी ने हमें अंधकार से निकाल कर, जब हम अंधकार में थे, हम शैतान के गुलाम थे, शैतान का राज्य हमारे ऊपर था, शैतान हम पर हुकूमत करता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं एक सेवक की आपको गवाही बताता हूँ, सत्य गवाही। ये 2-3 महीने से वो सेवक से मेरी मुलाकात होने लगी। वो दिल्ली के सेवक है, उनसे मेरी मुलाकात हुई जब वो प्रभु में आए। मोबाइल के जरिए मेरी उनसे बातें हुई, और बात इतनी हुई कि हम लोग दिन में एक दो बार या फिर 2 दिन के बाद हम बातें करते आपस में। उनको मैंने पूछा, आप कैसे यीशु में आए, आपने कैसे यीशु को जान लिया? तब उन्होंने अपनी गवाही को मुझसे बताई, अपनी गवाही को मुझसे उन्होंने शेयर किया, बताया। वो कहने लगे कि मैं अंधकार में था, मैं शैतान का काम करता था, शैतान का एजेंट था, मैं गुलाम था। उसने एक चीज के बारे में बताया, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, पर मैं कहना चाहता हूँ वो गुलाम था, एक मूर्ति का गुलाम था वो। अरे वो इतना गुलाम था कि नंगे पैर रहता था, बहुत उपासना करता था, बहुत कुछ करता था, बलिदानों को चढ़ाता था, पर वो अंधकार से बाहर नहीं निकल पाया। जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, जब उन्होंने यीशु को जान लिया, और वो सेवक कहने लगे कि मैंने जान लिया कलवरी क्रूस पर यीशु मेरे लिए मरा है। वो कहते हैं कि कलवरी क्रूस पर यीशु मेरे लिए मरा है, और वो कहते हैं क्रूस के द्वारा मैं शैतान के कामों से बाहर निकल आया। वो कहते हैं मैं क्रूस के द्वारा मुझे आज़ादी मिली है, शैतान से आज़ाद हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, इस वचन को पढ़े दोबारा से। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय बेटे के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। उसने अपने प्रिय राज्य के बेटे में प्रवेश कराया। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना। आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते हो, प्रेरितों का काम आप 9 अध्याय 9 से 13 तक पढ़ते हो। वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है जादूगर शिमोन। ये अपने जादू से बड़े बड़े कामों को करता था। ये अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति था। ये अंधकार में था जैसे आप और मैं अंधकार में थे। ये जादूगर शिमोन अपने जादू से बड़े बड़े काम करता था। एक बार इसने फिलिप्पिस को देख लिया। ये घटना काफ़ी बड़ी है, जो मुझे लाइव सुन रहे हो इस घटना को बड़ी बातें जानते हो, यदि नहीं भी जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये घटना प्रेरितों के काम 8 अध्याय मैं समझ चाहता हूँ, 8 अध्याय 9 से 13 में लिखी है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 से 13 में। तो ये जादूगर जो शिमोन था ना, अंधकार में था। ये अपने जादू से बड़े बड़े काम करता था। एक बार इसने फिलिप्पिस को देखा कि फिलिप्पिस लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हाथ रखता है, लोग उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये फिलिप्पिस के पास में आता है और फिलिप्पिस इसको यीशु मसीह के बारे में बताता है, और ये उस कामों को छोड़कर अंधकार से निकलकर ये ज्योति की ओर आ जाता है। वैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इसी व्यक्ति ने, जादूगर शिमोन ने बपतिस्मा में लिया, विश्वास किया। इसने जान लिया कि मैं अंधकार में था, इसने जान लिया मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, पर यीशु मसीह के द्वारा अब मैं उजाले में आ गया हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, क्रूस के द्वारा हमें शैतान से आज़ादी मिली है। क्रूस के द्वारा हमें शैतान से स्वतंत्रता मिली है। यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहती है
आप पढ़ लो, पढ़ना मत, आप मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। कुलुस्सी की किताब आप 2:15 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अब क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, अंधकार में पड़े हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हम अंधकार में जी रहे थे, शैतान का राज्य हमारे ऊपर था, हुक्म शैतान की हुकूमत हमारे ऊपर चलती थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्रूस जो है ना, क्रूस के द्वारा आपको मुझे शैतान से आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। मुझे याद आती है घटना, बाइबल ऐसा कहती है शब्द के दिन एक स्त्री को यीशु ने शैतान से आज़ाद किया। पढ़ लीजिए वो वचन भी, हाँ वो वचन आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पद 16 आपको पढ़े। हाँ तो क्या उचित न था, यीशु यहाँ पर कहते तो क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जो स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, या अब्राहम की बेटी क्यों कहा गया मालूम है? क्यों कहा गया? वो विश्वास कर रही थी ये। हाँ पढ़े। तो क्या उचित न था, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। कितने वर्ष से बांध के रखा हुआ था? 18 वर्ष, 18 साल से शैतान ने इसे बांध के रखा हुआ था। मेरे भाइयों मेरी बहनों ये कुबड़ी थी और 18 वर्ष तक शैतान ने इसे बांध कर रखा हुआ था। ऐसे ही ध्यान से सुने, वैसे ही आप और मैं, आपको मुझे शैतान ने बांध कर रखा हुआ था। बांध कर शैतान ने हमको बांध कर रखा हुआ था। पर ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े वचन को पूरा पढ़े, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ तो क्या उचित न था कि, अब बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह कहते हैं तो क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, ये जो स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष जिसे से बांध शैतान रखा था, ये कुबड़ी थी, ये 18 वर्ष से शैतान ने था। शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ जब उसने ये बातें जब उसने कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से वह करता था आनंदित हुए। यहाँ पर शास्त्री फरीसी बड़े क्या सब लोग यहाँ पर वो थे और ये वाद विवाद करते कि शब्द के दिन क्या इसे चंगाई देना या इसे आजाद करना उचित है। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो स्त्री 18 साल से शैतान ने जिसे बांध कर रखा हुआ था, प्रभु ने इसे आजाद कर दिया। हो सकता है आप और मैं आज भी अंधकार में होंगे, हो सकता है आप और मैं आज भी गुलामी में लाइव सुन रहे, हो सकता है वे गुलामी में होंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं क्रूस के द्वारा परमेश्वर हमें शैतान से भी आजाद कराएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्रूस की कथा के बारे में इन दिनों में मनन कर रहे हैं और ध्यान से सुने। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि इस स्त्री को 18 वर्ष से शैतान ने बांध कर रखा था, इसको शैतान ने नचा के रखा था। देखो ये बंदर जो होते हैं ना, ये बंदर जब तक बंधे रहते हैं ना, इनकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती। जब ये खुल जाते हैं ना तो ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। बंदर जो होता है ना, बंदर को जब रस्सी से बांध कर रखते हैं ना, और बंदारी जब वो डमरू सा बजाता है, ये बंदर को नचाता है। वो कहता है वो जंपी कर तो जंप करता है, वो कहता है लेट जा तो लेट जाए, वो कहता है उड़ी मार। मतलब ये बंदर को वो गुलाम करके रखता है। और उसके बाद अरे ये डमरू सा बजाता है और बंदर अपनी मर्जी से इसको बंदर को नचाता है। वो बंदर को खोलो और अब उससे को नाच के दिखा, वो कभी नहीं नाचेगा। वैसे ही शैतान ने भी हमें बांध कर रखा था और आज भी कई लोग बंधे हुए हैं, कोई छोटी सी बीड़ी के कारण, गुटखे के कारण बंधे हुए हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु के क्रूस पर, कलवरी क्रूस के द्वारा प्रभु ने आपको मुझे शैतान से स्वतंत्र किया है, आज़ाद किया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने,
बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता, और जो लोग ही वहाँ पर कहते रहे कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, वे सब लज्जित हो गए। और ये औरत जो 18 वर्ष से शैतान की गुलाम थी, ये सीधी हो गई, ये सीधी हो गई। प्रभु झुके हुए को भी सीधा करेगा। जो झुक गए हैं, जो शैतान के सामने थे, अंधकार में पड़े हुए थे, जिनकी कोई मर्जी नहीं थी, यीशु मसीह के द्वारा आज वो सीधे खड़े होंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्रूस की कथा, क्रूस के बारे में लोगों ने करें। एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। दूसरी बात ध्यान से सुने। पहली बात हमने देखा, क्रूस के द्वारा हमारे पापों से हमें स्वतंत्र आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। दूसरी बात, क्रूस के द्वारा हमें शैतान से आज़ादी मिली है। आखिरी बात, बुराई, बुराई जो थी ना आपके मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, कूट कूट के भरी है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे यीशु कलवरी क्रूस के द्वारा हम बुराई से भी आज़ाद हो गए हैं। अब बोलेंगे कैसे? पढ़े एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पद 17 को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को भी उठा लिया। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने हमारी बीमारियों से भी हमें आज़ाद किया। जो बुराई थी, जो हमारे अंदर बीमारी थी, तकलीफें थी, बाइबल ऐसा कहती है यीशु के क्रूस के द्वारा आपकी मेरी बीमारी से भी हमें आज़ादी मिली है। मैं एक भाई को अच्छे से जानता हूँ, यही हमारे उल्लासनगर में पप्पू ब्रदर करके है, जो फ्लैट्स भाड़े पे दिलाते हैं, प्रॉपर्टी भी बेचने का उनका काम है। तो एक दिन मैं उसके पास बैठा था, तो एक व्यक्ति वहाँ पर आया और मैं मेरी वाइफ को, उसके बाजू में डॉक्टर है, उनकी भाभी हॉस्पिटल चलाती हैं, तो मेरी वाइफ का चेकअप कराने वाला के वहाँ पर मैं गया हुआ था। तो उनकी भाभी थोड़ा हॉस्पिटल में आने के लिए थोड़ा लेट हुई, तो उन्होंने कहा अमन ब्रदर अंदर आ जाओ ना। तो मैं अंदर बैठा था, उन्होंने नारियल पानी मंगाया, मैंने वो भी पिया, तो बिस्कुट वगैरह खाए। तो एक व्यक्ति वहाँ पर आया और मालूम है वो व्यक्ति जो उल्लासनगर में है, कि जो उल्लासनगर में रहते हैं ना, जो उल्लासनगर पे जो हम लोग क्रिसमस की जो रैली निकालते हैं, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। वह ऐसा नारा लगाते हैं। जो व्यक्ति रैली में जाते ना उल्लासनगर पे, जो क्रिसमस की रैली निकालते ना, एक बुजुर्ग से अंकल है, और वो पूरी रैली में झंडा लेकर ऐसे लहराते रहते, और एक ही बात बोलते हैं यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इस शख्स की गवाही मैंने खुद मेरे कानों से सुनी। ये जो ब्रदर थे, ये पप्पू ब्रदर से आए। पप्पू ब्रदर ने बोला बिस्कुट वगैरह खाओगे? तो बोला हाँ मुझे खाना था। पप्पू ब्रदर ने बोला अरे आपको तो शुगर था। और मालूम है शुगर कितना था उसका? शुगर का लेवल 470, इतना हाई लेवल पर था। तो ये कहने लगा कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैं सीधा कहता हूँ, ये कहने लगा मैं विश्वास करता था, मैं प्रार्थना करता था कि यीशु मसीह मेरी बीमारियों को भी निकाल देगा, मेरी बीमारियों को भी निकाल देगा, मेरी बीमारियों को भी निकाल देगा। और ये ब्रदर ये दिन में 2 बार गोली खाते थे, सुबह शाम, शुगर को नॉर्मल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये ब्रदर आए थे, ये चले गए। तो इसकी गवाही पप्पू ब्रदर मुझे बता रहे, बोला जो शख्स यहाँ पे आए थे ना, मैं बोला हाँ। बोला इसकी गवाही सुनोगे? मैं बोला सुना जरा इसकी गवाही। तो उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई। बोला इसका शुगर लेवल बड़ा हाई है, और इसने इतनी वैक्सीन कराई, इसने जो दवाई खाता था, इलाज कराया, बहुत कुछ कराया, और सुबह शाम इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट खाता था, इतनी मोटी मोटी, शुगर लेवल कम होने के लिए। एक दिन ये कहने लगा कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी बीमारियों से मुझे आज़ाद करेगा, मेरी यीशु मसीह मेरी बीमारियों से मुझे चंगा करेगा। और मालूम है उसने कहा, मालूम अमन ब्रदर आज इसका शुगर लो हो गया, लो कम हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, आप विश्वास करें कि यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के द्वारा हमारी बीमारियों से प्रभु हमको आज़ाद करेगा। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े वचन को दोबारा से पढ़े। हाँ
ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ला इलाहा यीशु मसीह है। अर्नस्ट मंद ने गीत को बनाया, ला इलाजों का इलाज मसीहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया में बड़ी से बड़ी आज बीमारी आ गई है, कोरोना वायरस भी फैल आया हुआ है, और ये सारी बीमारियों से प्रभु हमको आजाद करेगा। इतनी सारी बीमारियां कि इंसान समझ में नहीं पाता, इतनी सारी बीमारियां है, टीबी, एड्स, मलेरिया, थायराइड, कैंसर, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु हमें इन सारी बीमारियों से आजाद करेगा। उसके क्रूस पर जाने से आपको मुझे आजादी मिलती है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसकी हेडलाइंस को पढ़े। हाँ, अनेक रोगियों को चंगा करना। अनेक रोगियों को चंगा करना कहने का मतलब है अनेक कैसी भी बीमारी क्यों ना होने दो, हर एक बीमारियों से प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, हमने क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता, इसका दूसरा भाग आप लोग मनन कर रहे थे। ध्यान से सुने, हमने 3 बातों को मनन किया। पहली बात, ध्यान से सुने, क्रूस के द्वारा हमारे पापों से स्वतंत्रता हमें मिली। दूसरी बात, क्रूस के द्वारा शैतान से भी हमें स्वतंत्रता मिली। तीसरी बात, क्रूस के द्वारा हमारी बीमारियों से हमें स्वतंत्रता मिली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप इन दिनों में समझ ले क्रूस आखिर है क्या। क्रूस आपके मेरे लिए आज़ादी को लेकर आया है। क्रूस आपके मेरे लिए हमें फ्रीडम करने के लिए आया है। ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप लगातार दुआ प्रार्थना में बने रहें, और इन दिनों में आप संगति में बने रहें, ताकि हम और भी बातों को सीखें। आज हमने क्रूस के बारे में मनन किया, इसका तीसरा भाग हम लोग सैटरडे को फिर से मनन करेंगे। आप मेरे लिए भी दुआ करें ताकि और अच्छे से हम लोग इस क्रूस के बारे में सीख ले, जान ले, ताकि क्रूस आखिर है क्या। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें।